डायरेक्ट आरोप भी हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर है और वहाँ पे जो इनलीगल तरीके से अवैध तरीके से जो गाड़ी चला रहे हैं उन लोगों के ऊपर है। ड्राइवरों के लिए वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अभी जाके एक शेड लगा, लेकिन शेड में भी बैठने के लिए हमको मना किया जाता है। ना वहाँ पे पानी की व्यवस्था है। पूरे छत्तीसगढ़ के ड्राइवर हैं उसमें। हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान युवा टैक्सी मालक कल्याण संघ एसोसिएशन है हमारा, उसके पूरे ड्राइवर हैं, जिसमें कम से कम 400 ड्राइवर है हमारे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना एयरपोर्ट में जिस प्रकार से ड्राइवरों का आतंक चल रहा है, जिसके चलते प्राइवेट और ओला टैक्सी वालों का जीना हराम हो गया है। सवारी के नाम पर आए दिन गुंडागर्दी और मारपीट की शिकायत आती रहती है, जिसके बाद भी प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। अन्य ड्राइवरों का कहना है कि वहां के लोग नशा करते हैं और बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं। इन मारपीट और लड़ाई झगड़ों की शिकायत को लेकर ड्राइवर संघ के करीब 300 लोगों द्वारा भाटागांव बस स्टेशन में महाबैठक बुलाई गई, जहाँ उनके प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर का कहना है कि हमने प्रशासन और थाने में बहुत बार आवेदन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मारपीट तक तो बात समझ आती है, लेकिन किसी ड्राइवर को जान से मार देने की धमकी देना यह कहाँ तक सही है। ऐसे में हम जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। हमारे पास केवल अंतिम रास्ता बचा है कि हम माननीय गृह मंत्री के पास जाकर इसकी शिकायत करें और कुछ जाँच कमेटी बनाकर इस विषय का निराकरण करने का मांग करते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। सर, हमारे बैठक का ये एक आयोजन है कि हम लोग काफ़ी दिनों से एक ही चीज़ को लेके रोज़ उसी चीज़ के लिए हम लोग पीड़ित हो रहे हैं। कारण है एयरपोर्ट, रायपुर एयरपोर्ट का, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का मुद्दा है, जहाँ पे लोग नशा करके गाड़ी चला रहे हैं और वहाँ पे हम लोग ओला उबर का ऑनलाइन टेंडर है और उसके लिए हम लोग अपनी गाड़ियाँ उसमें अटैच करके चलाते हैं। हम 200-250 ड्राइवर एनी टाइम वहाँ पे बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे अवैध तरीके से लोग आकर अपना धंधा कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, हमारे लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं और सवारियों को जो रेट मिलता है उस रेट से कम रेट में ले जाके यहाँ वहाँ बेच दे रहे हैं सवारियों को। और उसके बाद इस चीज़ की कंप्लेन हम थाना, पुलिस प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एसपी, डीएसपी, कलेक्टर साहब तक हमने कम से कम 25 लेटर अभी तक दे चुके हैं, लेकिन उसमें कार्रवाई होती है सिर्फ 10 मिनट के लिए। लेकिन कोई भी एक डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, एक फैसला निकल के सामने नहीं आ रहा है जिससे हम लोग को राहत मिले। हम लोग रोज़ उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। कभी आपसी विवाद होता है। कल हमारे एक साथी के ऊपर मारपीट किया गया, उनका सर फूट गया है, फिर उनको बुला के फिर 2 झापड़ मार दिया गया। आज सुबह एक ड्राइवर के द्वारा एक को धमकी दिया गया कि अगर तुम लोग मेरे को बोलोगे तो तुमको जान से मार दूंगा। लेकिन अगर हर चीज़ के लिए हम लोग लड़ेंगे, हम लोग ही सब चीज़ को सामना करेंगे, तो फिर पुलिस प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्या काम वहाँ पे। मैं एयरपोर्ट में उबर और ओला डिवाइस चलाता हूँ। 7 साल करीब हो गया। क्या हुआ इस दौरान अभी मेरा बुकिंग आया था एयरपोर्ट से ब्राह्मणपारा का। अब मैं कस्टमर का वेट भी किया, कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर बोला मैं आ रहा हूँ। अब उसका तो मैं वेट कर रहा कस्टमर का, मेरी राइड कैंसिल हो गई कस्टमर द्वारा। भाई मैं देखने गया, अभी मेरा बुकिंग कौन काटा? जब कस्टमर आ रहा हूँ बोला है तो मेरा बुकिंग कैसे हो गया? तो वहाँ पे नाम लेना है क्या उनका? नाम लेना। तो वहाँ पे समीर, उसका सरनेम तो मुझे पता नहीं है, वो एयरपोर्ट पे रहता है हमेशा। मैं उनको बोला कि भाई मेरा बुकिंग कौन काटा समीर भाई करके, तो बोलता है पता नहीं कौन काटा। मैं बोला फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले मैं बुकिंग देख रहा हूँ अपनी। एक भिलाई का कस्टमर से वो बात कर रहा था। मैं बोला भाई जब आप लोग को मना कर दिया गया है कि अराइवल के ऊपर आगे सवारी नहीं काटना है तो आप क्यों काट रहे हो यहाँ पे सवारी? तो बोले तुमको क्या करना है और ज़्यादा उंगली करोगे तो मैं जान से मार दूंगा। मैं डर गया, अकेला था, आ गया वापस। उसके साथ फिर मैं अपने पिकअप पॉइंट में आके बैठ गया। तो उसके बाद मैं तुर्राब करके एक और है बंदा वहाँ पे जो हमेशा नशे में रहता है। अभी भी आप जाके देख लो, अभी नशे में होगा वो आगे, वो और तुर्राब और समीर आके मुझे जान से मारे धमकी दिए। तो मैं वहाँ से भाग के आ गया। मैं 100 नंबर में भी कंप्लेंट डाला हूँ अभी। तो वो थाना मुझे बुलाए हैं कि आप आके लिखित में कंप्लेंट दो। अभी सर 1 घंटे पहले की। आज की? हाँ आज की। कौन थाने में आपने कंप्लेंट डाला? मैंने 100 नंबर पर लगाया था डायरेक्ट हमने में। तो मैंने वो पूछे कि आपका नाम और नंबर बताओ, तो मैं बोला गोपनीय रखूँगा। तो मेरा नंबर माना में किसी को दिए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि बोले आप आके आप कंप्लेंट डाल दो, आपका नाम और नंबर गोपनीय रहेगा।